हेलो बच्चों, आज हम लोग भाग के कुछ अजूबा कॉन्सेप्ट सीखेंगे। मुझे मालूम है आप लोगों को भाग तो आती है, लेकिन मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ कि इस वीडियो में हम लोग कुछ नया सीखेंगे। तो आप कोशिश करिएगा कि वीडियो को पूरा वॉच करिएगा। तो देखिए, सबसे पहले क्या करते हैं, 728 में 14 से भाग देते हैं। किससे भाग देते हैं? 14 से। तो जैसा कि हम लोगों को पता है 14 का पहाड़ा 5 बार पढ़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 70। और 70 आ जाएगा, और यहाँ 2 में से 0 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 2। और 7 7 क्या हो गया? कट गया। और ये 8 यहाँ उतार लेंगे। क्या करेंगे? उतार लेंगे। और 14 दूना क्या कर देंगे? 28। क्या कर देंगे? 28। ये हमारी भाग पूरी हो गई। क्या हो गई? पूरी हो गई। अब देखिए, गलती बच्चे कहाँ करते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपको 14 से भाग देना है 702 में। कितना में देना है? 702 में। तो बच्चे क्या करते हैं, 14 5 कर देते हैं 70, और इसको यहाँ पे काट देंगे। क्या करेंगे? काट देंगे। और इस 2 को यहाँ पे उतार लेंगे। क्या करेंगे? 2 को उतार लेंगे। और क्या करेंगे कि यहाँ दशमलव लगाएंगे। क्या लगाएंगे? दशमलव। और यहाँ कर देंगे 20। और अब करेंगे 14 एकम 14। 10 में से 4 जाएगा, यहाँ 6 लिखेंगे। 2 में से 1 जाएगा यहाँ पे, यहाँ हासिल ले लियो तो यहाँ कितना बचा? 1। 1 क्या करेंगे बच्चे? काट देंगे। फिर दशमलव जब लगाए तो 1 0 हमेशा उतरता रहता है, तो यहाँ 60 हो जाएगा। तो इसी तरह से लगाते रहेंगे बच्चे। 14 चौक को 56 कर देंगे यहाँ पे। तो ये क्या हो जाती है बच्चों की? ये भाग गलत हो जाती है। क्या हो जाती है? ये भाग क्या है? गलत है बच्चों। ये भाग इसलिए गलत हो गई क्योंकि जब आप भाजक का गुणा करेंगे भागफल में, तो 702 जो है भाज्य नहीं आएगा, क्योंकि 14 5 कितना होगा? 70 होगा, और 70 के ही करीब आएगा। 702 नहीं आएगा। जब गुणा करेंगे भाजक का भागफल में गुणा करेंगे तो भाज्य के बराबर नहीं आएगा। तो ये भाग क्या हो गई? ये गलत हो गई। क्या हो गई? गलत हो गई। तो अब हमें करना क्या है, जैसे हम 14 से भाग देंगे 702 में, तो 14 5 तो हो जाएगा 70। कितना हो जाएगा? 70। और ये 0 से 0 कट जाएगा, ये 7 से 7 कट जाएगा। ये 2 जो है 14 से छोटा है। क्या है? छोटा। तो जब भी भाजक से छोटी संख्या उतारते हैं, तो यहाँ क्या लगाते हैं? 0। क्या लगाते हैं? 0। अब यहाँ 0 लगाएंगे तब यहाँ पे 2 उतारेंगे। क्या करेंगे? 2 उतारेंगे। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? दशमलव। क्या हो जाएगा? दशमलव। और यहाँ पे 20 हो जाएगी, और भाग हम लगाते चले जाएंगे। 14 एकम 14 हो जाएगा, और 10 में से 4 यहाँ पे जाएगा, 6 हो जाएगा, 1 1 कट जाएगा। इसी तरह दशमलव लगता जाएगा और हम लोग भाग लगाते चले जाएंगे। 14 चौक को 56 हो जाएगा, फिर यहाँ 4 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए, यहाँ भी हमने 2 उतारा है, लेकिन हमने यहाँ 0 नहीं लगाया है। यहाँ हमने 2 उतारा है तो 0 लगाया है, और यहाँ हमने 0 नहीं लगाया, तो ये क्या हो गई? ये भाग गलत हो गई है। तो इसमें होता क्या है कि यहाँ जब हम 72 में से 70 घटा रहे थे, तो यहाँ 2 जो हमारा था वो शेष आया हुआ था। क्या था? शेष। जब भी यहाँ कोई संख्या घटाने पर शेष आए, तो उसके बाद जब हम संख्या को उतारेंगे तो 0 नहीं लगाएंगे। जब यहाँ पे देखिए 70 था, तो यहाँ पे क्या आया? 2। यहाँ पे क्या आया? 2। और जब भी हम 2 यहाँ शेष उतारे थे, तो यहाँ पे 8 उतारे हैं, तो 0 नहीं लगाए हैं। तो जब भी यहाँ पे कोई संख्या घटाने में रहेगी तो हम 0 नहीं लगाएंगे, इसलिए ये भाग सही है। ये भाग क्या है? सही है। जब हम गुणा करेंगे यहाँ पे भागफल और भाजक का, तो भाज्य आ जाएगा। इसको क्या बोलते हैं? भाज्य। यानी कि भाजक का गुणा करेंगे भागफल में तो हमारा भाज्य 728 आ जाएगा, लेकिन यहाँ नहीं आएगा, यहाँ गलत हो जाएगा। तो अब आप लोग समझे होंगे कि जब यहाँ पे कोई संख्या शेष में रहती है उतारने पे घटाने पे, तो यहाँ पे संख्या 8 उतारे हैं तो नहीं लगाएं 0। यदि कोई बहुत छोटी संख्या होती, यहाँ उतारने के बाद भी हमारा भाग नहीं जाता, तो हमें 0 लगाना पड़ता। यहाँ उतारने के बाद भाग नहीं जाती तो हमें क्या करना? 0 उतारना पड़ता। जैसे मान लीजिए यहाँ 1 आता, कितना आता? 1। और ये 1 उतारते तो 11 होता, तो नहीं जाती भाग। तो यहाँ 0 लगा करके तब दशमलव लगाएंगे। क्या लगाएंगे? 0 लगा करके दशमलव लगाएंगे।
आइए एक भाग इसी तरह से करके देखते हैं। यहाँ 14 से भाग ले लीजिए 711। देखिए 14 पाँच कितना हो जाएगा 70। यहाँ 1 हो जाएगा, ये 1 उतारेंगे और ये भाग अब 14 से नहीं जाएगी। तो यहाँ डायरेक्ट दशमलव लगा करके 0 नहीं लगाएंगे, यहाँ डायरेक्ट दशमलव लगा करके 0 नहीं लगाएंगे, क्योंकि जो 1 था ये 14 से छोटा था, भाग हमारी नहीं जाएगी 11 में। ये 11 क्या है, छोटी संख्या है। तो पहले हम यहाँ 0 लगाएंगे, क्या लगाएंगे 0। किस लिए 0 लगाएंगे, क्योंकि 11 क्या है 14 से छोटा है। उसके बाद दशमलव लगाएंगे, क्या लगाएंगे दशमलव। अब देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे 110 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 110। अब हमारी भाग क्या होगी, जाएगी। समझे बच्चों। अब यहाँ पे देखिए 110 हो गया, तो 14 8 112 होता है, 14 7 98, 7 बार हमारी भाग जाएगी। और यहाँ कितना हो जाएगा 98। यहाँ 10 में से हट जाएगा 2 बचेगा, यहाँ 10 में से 9 हो जाएगा 1। अब 1 दशमलव लग गया है तो हम यहाँ पे एक 0 लगाते ही रहेंगे। तो कितना हो जाएगा 120। कितना हो जाएगा 120। अब 14 8 कितना बार जाएगा 112। 14 8 कितना हो जाएगा 112। और यहाँ 10 में से 2 जाएगा 8 हो जाएगा, और ये कट जाएगा, एक क्या होगा कट जाएगा। इसी तरह से अब यहाँ 80 हो जाएगा। इसी तरह हम लोग भाग लगाते चले जाएंगे। जब आप 50.78 में 14 का गुणा करेंगे तो क्या होगा, हमारा भाज्य आ जाएगा। क्या होगा, भाज्य आ जाएगा, क्योंकि भाज्य बराबर होता है भाजक गुणते भागफल, और धन शेषफल होता है। क्या होता है, शेषफल। तो यहाँ पे क्या हो गया कि जब हमने यहाँ पे अच्छे से भाग लगाई, यहाँ पे 0 लगाया, भाग का कंसेप्ट समझा, तो हमारी भाग क्या होगी, सही होगी। जब हम यहाँ गुणा करेंगे तो यहाँ लगभग इतना आ जाएगा, 711 आ जाएगा। लेकिन जब यहाँ हम 0 नहीं लगाएंगे गलती हो जाएगा और भागफल भाज्य उतना नहीं आएगा। तो यही आप लोगों को सिखाना है।